किसान आंदोलन के समय किसानों को क्या-क्या नहीं कहा गया। उन्हें खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, उन्हें उपद्रवी कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया, क्या-क्या उन्हें नहीं किया गया, नहीं कहा गया बदनाम करने के लिए बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के सांसद विधायकों के द्वारा। और अब किसानों को इन्हीं बीजेपी के नेता और सांसदों के द्वारा बलात्कारी और हत्यारे भी कहा जाने लगा है। कंगना रनौत ने यह बयान दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कंगना रनौत अपना एक डब्बा फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए अभी इंटरव्यू दे रही है और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को। और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में जो किसान बैठे थे उन्हें हत्यारे कहा है, उन्हें बलात्कारी भी बताया है। क्या कहा है उन्होंने, पहले आप इसको देखिए। उनसे सवाल किया गया इंटरव्यू लेते समय कि आज जैसे हालात बांग्लादेश में हैं, क्या हमारे यहां भी ऐसे हालात बन सकते हैं? तो उस पर कंगना रनौत जवाब देते हुए कहती हैं कि आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो आज बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना वे कुछ भी कर सकते थे, ऐसा आरोप कंगना रनौत ने किसानों के ऊपर लगाया है। यानी कि किसानों को उन्होंने हत्यारे कहा है, किसानों को उन्होंने बलात्कारी कहा है और यह भी कहा कि ये उपद्रवी अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे। इनकी मंशा बांग्लादेश जैसी स्थिति पंजाब में उत्पन्न करनी थी, भारत में करनी थी, भारत में तख्ता पलट करनी थी, मोदी को सत्ता से हटानी थी। उनकी ये मंशा थी आंदोलन में बैठे रहने की, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके आंदोलन पर तब रोक लग गया, वो तब भौचक्के के रह गए जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। ये कहते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया तो किसान आंदोलन भौचक्के के रह गए, भौचक्के के रह गए। उनकी जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया। ऐसा आरोप कंगना रनौत किसानों के ऊपर लगा रही है, किसान आंदोलन पर लगा रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो भी किसान आंदोलन हुआ, पंजाब हरियाणा के किसान उसमें आमतौर पर बैठे रहे तो उनकी मुख्य मांगे थी। पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुए तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, उनकी अपनी मांगे थी, उनको लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। और पूरा का पूरा कुछ उपद्रवियों को छोड़ करके आप देखेंगे तो किसानों का आंदोलन जो था वो शांतिपूर्ण था। और जबकि वहां पर जो मारे गए वो किसान ही थे। कोई हीट वेव के चलते मर गया, कोई ठंडी में मर गया, कोई भूखे प्यासे से मर गया और किसी को बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही कार में कुचल दिया गया। ऐसे किसान लगभग आप देखेंगे तो 700 किसान उस किसान आंदोलन में मारे गए थे। और यहां पर कंगना रनौत कह रही है कि वो किसान नहीं थे, वो आंदोलनजीवी थे, तख्ता पलट करना चाहते थे, बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे। और वहां पर डेली, मतलब वो जिस हिसाब से बोल रही थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि किसान वहां पर डेली रेप करते थे, बलात्कार करते थे और हत्या को अंजाम देते थे। जबकि वहां पर आप देखेंगे तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। केवल कुछ उपद्रवियों ने एक घटने को अंजाम दी थी जिसके तहत वहां पर मौत हुई थी किसान आंदोलन के समय, और कुछ उपद्रवियों ने लाल किले में चढ़ करके झंडा हटाने की, तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। तो ये कुछ उपद्रवियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी का पूरा किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुआ था और उनकी अपनी जायज मांगे थी। अभी आप देखेंगे चुनाव से पहले भी जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें भी उनकी अपनी कुछ मांगे थी। एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे थे, मनरेगा को कृषि काम से जोड़ने की मांग कर रहे थे, और भी उनकी जो मांगे थी उनको लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन यहां पर कंगना रनौत ने बेतुका बयान दिया है और किसानों को उन्होंने बलात्कारी बताया है, हत्यारे बताया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये धब्बा यहां पर बीजेपी के नेताओं के ये दिख रहा होगा। अभी आप देखेंगे सामने में हरियाणा का चुनाव है और इस चुनाव से पहले से ही बीजेपी जो है बैक फुट पर खेल रही है। किसानों के आंदोलन से पहले से ही हरियाणा में उनकी उम्मीदें नहीं है कि वो सत्ता में आ जाए और अच्छी खासी सीटें जीत लें, और उस पर फिर से पलीता लगा दी है उनकी ही अपनी एक सांसद कंगना रनौत ने। ये बीजेपी
कब जागेगी, कब सुधरेगी, ये बड़ा सवाल निकल करके आता है। और बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है, इसे कंगना रनौत का निजी बयान बता दिया है। लेकिन सवाल निकल करके आता है कि इस प्रकार से जो बेतुके बयानबाजी करने वाले नेता हैं बीजेपी में, सांसद हैं बीजेपी में, उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, ये बड़ा सवाल निकल करके आता है। पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। इसी प्रकार का कोई बयानबाजी अगर विपक्ष के लोग कर देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चली जाती है। इसको लेकर के किसान नेता नाराज हैं और उन्होंने इस पर बयान दिया है कि कंगना को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। कंगना सांसद हैं, जिम्मेदारी व अकल से बोलना चाहिए। वे माहौल खराब कर रही हैं। पहले से परेशान किसानों के जख्मों पर नमक ना डालें। आंदोलन इसलिए है क्योंकि सरकारें किसानों को खत्म करने के कानून ला रही है। ये दर्शन पाल किसान मोर्चा के नेता का बयान सामने आया है। इसके बाद कांग्रेस के ही एक नेता हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, उन्होंने भी एक बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि कंगना पर एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजना चाहिए। उन्होंने देश के किसानों को गाली दी है। कंगना यह किसी की सह पर बोल रही है, भाजपा को इस पर सफाई देनी चाहिए। सीएम भगवंत मान से अपील है कि कंगना के खिलाफ जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। ये यहां पर कांग्रेस नेता का ये बयान आया है और इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सवाल किए हैं। उनके क्या सवाल हैं उसे आप देखिए। पहला सवाल है, क्या यह कंगना जी का निजी राय है या बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? कंगना रनौत ने यह भी कहा कि ये जो पंजाब में जो किसान आंदोलन हो रहा था, ये किसान नहीं बैठे थे, इनको जो है अमेरिका बैठाल रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था, चीन के सपोर्ट से वो आंदोलन कर रहे थे। ऐसी बेतुकी बयानबाजी कंगना ने अपने दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में दी है। तो ये बड़ा सवाल यहां पर निकल करके आता है कि आखिर आप कहते हैं एक तरफ की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार मजबूत सरकार है, कोई विपक्ष या फिर कोई विदेशी ताकतें जो है देश के ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकती हैं, तो फिर अमेरिका और चीन जैसे देश कैसे इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये खुद से ही वो अपने सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं कंगना रनौत। तो उसी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल की है, अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यह सवाल निकलता है। किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही हैं। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यह सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। अगर उनका निजी बयान है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी कांग्रेस की मांग है। और अगर वो निजी बयान नहीं है तो क्या इसे पार्टी का बयान मान लिया जाना चाहिए, सरकार का बयान मान लिया जाना चाहिए? ऐसा सुप्रिया श्रीनेत का यहां पर सवाल है। तो ये आप देखते हैं किस प्रकार से बेतुकी बयानबाजी कंगना रनौत ने की है। और दूसरा सवाल इनसे पूछा गया इस इंटरव्यू में कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री चुप क्यों है? तो इस पर कंगना रनौत ने जवाब दिया कि दरअसल इन लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं है, ये बस अपनी धुन में सवार रहते हैं, सुबह से मेकअप करके बैठ जाते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, इनको लगता है कि अपना काम चलता रहे, देश जाए भाड़ में, ये भूल जाते हैं देश को कुछ हुआ तो उन्हें भी नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ये बेतुकी बयानबाजियां लगातार कंगना रनौत कर रही हैं और इनसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नफरत भरा जा रहा है किसानों के प्रति। और अंधभक्त तो ऐसे भी इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अंधभक्तों को माइंड वॉश करने में लगी हुई है। ये आपको समझने की जरूरत है। और इस प्रकार की बेतुकी जो बयानबाजी हो रही है इससे बीजेपी को तो नुकसान होगा ही हरियाणा चुनाव में। और एक बयान से आप देखेंगे तो इनको कितना नुकसान होने वाला है इसका अनुमान अभी इन बीजेपी के नेताओं को नहीं है, इनके पार्टी के लोगों को नहीं है। इसको लेकर के आप क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।